देखिए जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, लाल आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और हुआ क्या है, अभी 20 तारीख के बाद एक दो बैच हम नए लॉन्च कर रहे हैं अपने एसएससी जीडी वगैरह के, एसएससी एमटीएस के। उसमें हुआ क्या है, एक एनजीओ है द आयरन गर्ल, उसने इस कोचिंग को अडॉप्ट करा हुआ है। तो जो भी बच्चे बेटा अब जो तैयारी करेंगे एनजीओ के थ्रू, उनकी फ़ीस बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर। मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एंगल से, एनजीओ में बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वो स्पेशली गर्ल्स के लिए एनजीओ है, मगर फिर भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनकी तैयारी में बहुत ना के बराबर फीस में कराएंगे। बस इतना ही समझ लो कि एक हिसाब से रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 17 या 18 तारीख में मैं मैसेज भी डाल दूंगा यूट्यूब पर, बच्चों को काफ़ी को पता लग जाएगा। वैसे भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये 17 तारीख के बाद एक बैच लॉन्च करेंगे हम एसएससी जीडी का, एमटीएस का, सीजीएल का। उसमें जो फीस होगी वो ना के बराबर होगी। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा 17 के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लाइव आकर के हमारे यहाँ। ये सारी क्लासेस बरेली में लाइव चल रही हैं, बरेली शहर से। कई बार बच्चों ने एक दो ने पूछा भी है कमेंट करके कि सर कहाँ से चल रही है। बेटा मैंने नोटिफिकेशन में भी डाला हुआ है, एक अबाउट का सेक्शन होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी डाला हुआ है। वैसे जो है मेन ब्रांच इसकी दिल्ली में रहेगी, आपको इलाहाबाद भी मिल जाएगी। अभी जो राइट नाउ मैं बरेली से खुद क्लासेस ले रहा हूँ, बरेली शहर से ही मैं बिलोंग करता हूँ। मगर है कि पहले तो हम अपने सिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी ज़्यादातर जगह हमारी ब्रांचेस मिल जाएंगी आप लोगों को। मगर मैं अभी 1 सवा महीने से बरेली में हूँ। 17 तारीख के बाद हम यहाँ एक बैच लॉन्च करेंगे, उसके बाद आगे पीछे जाना हो सकता है। तो जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खासकर गर्ल्स जो बेटा किसी भी एंगल से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोविड से जिनके यहाँ डेथ हो चुकी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा वो इस वजह से पढ़ाई ना छोड़ें कि पैसा नहीं दे पाएंगे। एक बार आइए एनजीओ पे मिलिएगा आकर के, यहाँ पे कई सारे हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, गर्ल्स बॉयज़ जो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और बच्चों की हेल्प भी करते हैं। उनसे बातचीत करिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा, पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। चलिए हम लोग कहाँ पर थे, रिजल्ट लिख रहे थे। देखिए रिजल्ट 10वां हो गया था, 10वां रिजल्ट हो गया था। भाई साहब आ नहीं रहा, ये गलत तरीका है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। रेगुलरिटी बनाओ। यूट्यूब पे देख रहे हो क्लासेस, फिर कैसे काम चलेगा। चलो सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक सिंगल क्लासेस मैंने डलवाई हुई है बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, कि क्योंकि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम जो 10वां रिजल्ट है वो हम कर चुके थे, उस पर क्वेश्चन ले रहे थे, उसको क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा था एक बार बताएंगे, बस ऐसे बता दीजिए, आइडिया लग जाएगा। x+a, अच्छा ठीक है, जिसमें हमने a जोड़ा था, a घटाया था। एक लास्ट क्वेश्चन था बेटा, अभी ये 10वां रिजल्ट चल रहा है, उसी पर डिपेंड एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट 11 और 12, लास्ट रिजल्ट 12 है, उस पर हम चलें। लिखिए इफ़, क्वेश्चन है बेटा, इफ़ x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, देन फाइंड x³ इंटू x³ -18। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। अगर ये दे रखा हो तो इफ़ x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, -1, तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। ऑप्शन है बेटे इसके, -1 +1 +2 -2। बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, लाल ये 4-5 दिन का सेक्शन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस पे उतरेंगे। लगभग 8 से 10 दिन की मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, 200-250 क्वेश्चन मैं खुद उठाऊंगा प्रैक्टिस के। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम में आप लोगों को दिक्कत कर रहा हो, पूरा नंबर सिस्टम जहाँ से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है पूरा का पूरा, आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल बेटा। बंद कर दे से 1 मिनट करिए। देखिए
इसका सही ऑप्शन है -1। जिनका बेटा आ गया बैड लक, जिनका नहीं आया वो समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद भी स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटा देखिए, यहाँ से x - 3 को यहीं रहने दो, इस x को अपॉन में ले जाओ, माइनस का 1/x। इट इम्प्लाइज, इसको इधर लेके आओ तो x प्लस का 1/x, 3 इधर चला जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। गौर से समझिए एक बात, स्टार लगाने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई और हमें चाहिए क्यू चाहिए, तो आप लोग सोच रहे हो कि इसका क्यू करना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, क्यू करना पड़ेगा। तो बात ये आ रही थी कि क्यू के दो फार्मूले हैं बेटा, x³ + 1/x³ और एक x³ - 1/। तो तुम्हें कैसे पता लगा कौन सा लगेगा? तो इधर कैसे पता लगा? ये तो वैल्यू निकालना है इसकी। तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस काम की आएगी। तो बेटा इसको खोलिए, क्या होता है ये, x + 1/x का होल क्यू -3 × x + 1/, ये होता है। रिजल्ट नंबर 9 है बेटा। इसकी वैल्यू दे रखी पूरे की 3, तो 3 का क्यू 27 -3 और फिर से 3, तो बेटा 27 में से 9 गए 18। ठीक, किसकी वैल्यू आई है? x³ + 1/x³ की वैल्यू 18 आई है। उधर कंपैरिजन करके देखो क्या लाना है। तो x³ और 18 जो है वो माइनस में लाना है इधर ला करके। तो देखिए कैसे कर सकते हैं अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को। अगर x³ + 1/x³ यहाँ ऐसे लिखा रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18। अगर मैं इसकी इधर गुणा करूँ तो कितना आएगा? x⁻6 + 1 बराबर 18 × x⁻3। ठीक है ना। इसकी इधर गुणा, ये प्लस में, ये बटे में आ गया x³, वो उधर चला जाएगा। इसको इधर लेके आओ तो x⁻6 - 18 x⁻3। बेटा इधर 1 को उधर ले जाओ, यहाँ से x³ कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x³ - 18। यही तो निकालना था। इसकी वैल्यू क्या आ गई? यही निकालना था। तो ये थोड़ा सा क्या है, दिमाग में रखना पड़ेगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप लोग नोट करिए। देखिए रिजल्ट हो चुके हैं हमारे 10। जो 10 रिजल्ट मैंने कराए हैं उन पर बाकायदा हम लोगों ने एनालिसिस करिए, सवाल उठाएं। आई थिंक कोई डाउट है नहीं है, अगर है तो पूछो। कोई डाउट है? 10 रिजल्ट में सारे क्लियर हैं। लिखिए रिजल्ट 11। रिजल्ट 11 में कोई ख़ास बात नहीं है। ये है क्या? समअप है बेटा। रिजल्ट 11 क्या कहता है समझते हैं। समअप का मतलब इसमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। जैसे ये कहते हैं कि इफ़ x + 1/x अगर a हो, बेटा लिखना नहीं, समझना। देन x⁵ + 1/x⁵। इसका इन्होंने एक फार्मूला दिया, क्या निकाल सकते हैं? a² - 2 × a³ - 3a - a। ये इन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि x + 1/x जब भी a हो और x⁵ + 1/x⁵ निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आता। मगर समझ के देखिए, अभी तक तो ऐसा हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था जिसमें कितनी पावर निकालना हो। 5 पावर किसी में नहीं निकाल रहे थे। कितनी निकाल रहे थे? 3 या 2। मगर एक बात बताइए, अगर यही क्वेश्चन ऐसे बन जाए x⁻7 + 1/x⁻7 तो
इसमें इसमें क्या फ़र्क है, मतलब क्या ऐसी खास बात है जो इसमें है इसमें नहीं है। आई थिंक ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो अगर हम ये निकाल सकते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। जिस व्यक्ति ने इसका फार्मूला बनाया है, मैं कोशिश करके इसका भी बना सकता हूँ अगर देखी जाए तो, क्योंकि 2 के फार्मूले में एक अलग फार्मूला था, 3 का एक अलग फार्मूला था। ये कोई फार्मूला थोड़ा नहीं, तो इन्होंने कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है, पहले सॉल्व करा फिर कैलकुलेशन में परोया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 11वें रिजल्ट से उन सारी पावर्स की वैल्यू निकालेंगे जो 3 से ऊपर है और ऑड है। देखिए 2 का नियम हम पढ़ चुके हैं, या तो 2 के रिजल्ट 2 के मल्टीपल में बढ़ेंगे या 2 के मल्टीपल में घटेंगे। रिजल्ट नंबर 4 और रिजल्ट नंबर 3 अपने आप में अलग था, x की पावर 3 का रिजल्ट था वो। फिर 2 रिजल्ट अलग थे, 9 और 10, जो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पर डिपेंड थे। अब ये जो रिजल्ट है ये इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं है, ये 2 रिजल्ट का समअप है, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक, अब हम ऐसी सारी वैल्यूज के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे जो 5 और 7, 9, 11, 15 इस तरीके से जो वैल्यू ऑड नंबर। समझते हैं इसको कैसे निकालें। बेटा ये रटना कतई नहीं, ये सिर्फ मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया एक रिजल्ट के फॉर्मेट, इसलिए नहीं लिख सकते। इंसान की दिमाग की क्षमता एक लिमिटेड होती है, उल्टी सीधी चीज़ों को रटोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। एक सही है A² - 2 समझ में आता है, A² + 2 समझ में आता है, ये तो एक लीला हो गई पूरी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, तो हमें रटना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बना कैसे है, फिर हम सारे रिजल्ट अपने आप बना लेंगे। ठीक है, समझिए बेटा, जब भी ये दे रखा होगा हम क्या क्या निकाल सकेंगे, इस बात पे फोकस करना। हम क्या क्या निकाल सकेंगे, ये जो यहाँ पावर दे रखी इसको इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों पावर का डिफरेंस 1 हो जाए। कितना हो जाए, 1। इस तरीके से तोड़िए आप इसे। किसे, ये जो पावर दे रखी है, ये जो पावर दे रखी है, तो बेटा 2 और 3 में तोड़ लें। तो अगर लाल 7 दे रखी है तो 5 और 2 में अंतर कितने का होता है, कितना अंतर रखना है तुम्हें, अंतर कितना रखना है, 1 का रखना है। तो हम किस में तोड़ें, 3 और 4 में। तो 9 वाले को 4 और 5 में, यानी ये नियम बनेगा। मान लो अगर इन सब के हम रिजल्ट लिखना भी शुरू कर दें और क्वेश्चन ही नहीं आया तो बेकार है इतनी मेहनत। अब कहोगे सर रिजल्ट वो भी क्यों याद करें, क्योंकि वो बेस रिजल्ट हैं जिनसे सारे रिजल्ट बनते हैं, वो याद होना मजबूरी। मगर ये याद होना मजबूरी नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन भी सकता है। कोई ज़रूरी 7 का क्वेश्चन आ ही जाए, तो इतना लंबा चौड़ा जो याद करा डेली सुबह उठ के शाम को लिख करके, वो बेकार है सब। तो हम क्या करें, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा आप लोगों को 3 के बाद, 3 के सर 4 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 के बढ़ रही होगी या 2 में घट रही होगी, तो होगा क्यों फिर यहाँ, तो ऑड नंबर होगा, क्योंकि ऑड हमने सिर्फ 3 तक पढ़ा है, 3 तक तो पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा नहीं है। और वो वाला 512 पढ़ा, 1024 पढ़ा, 32 पढ़ा, 64 पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ लिया उसमें। इवन में तो सब कुछ पढ़ लिया, तो रह क्या गया, तो फिर 6 होगा यहाँ, 6 क्यों होगा, 8 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको करना ही बेकार है। 8 के केस में हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, 2 की पावर निकाल सकते हैं, 2 में, तो फिर वहाँ 2 का नियम लग जाएगा। 3 वाला हमने अलग से पढ़ा है, लगा लेंगे, क्योंकि 3 वाला 3 पे ही रिजल्ट है। मगर अब हमने जैसे इवन में सब कुछ पढ़ लिया, 2, 4, 8, 12, 64 सब कुछ पढ़ लिया इवन में, घटते हुए फॉर्मेट में या बढ़ते हुए फॉर्मेट में। ऐसे अब हमें ऑड में पढ़ना है। कुछ समझ में आ रहा है ये रिजल्ट क्या है, कैसा रिजल्ट अपने आप में इंडिविजुअल रिजल्ट है, किस पे डिपेंड है, ऑड नंबर पे। अगर हमें निकालना पड़ जाए 5, 7, 9 आएगा नहीं है, इत्तेफाक अगर आता है तो हम क्या करें, तो रटना भी बेकार है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटी ना के बराबर। 5 पर आया है एक क्वेश्चन, वो भी मैं कराऊंगा,
एग्जाम में 5 पर एक क्वेश्चन पूछा गया, 5 पर अक्सर आ जाता है क्योंकि नॉर्मल पावर रहती है वो। मगर इससे एबव अगर हम इसको लिख भी लें, याद भी कर लें, इसलिए मैंने 5 का फार्मूला डायरेक्ट लिखाया आपको। इससे ऊपर मैं फार्मूला लिखा ही नहीं रहा, बेकार है वो, यूजलेस है। मगर हमें करना सीख जाए, अगर हम बेसिक हमें पता हो तो टाइम लगेगा मगर हम आंसर निकाल देंगे। तो हम वो हम चीज़ सीख रहे हैं। तो पहली चीज़ हमें किस पे ध्यान दे रहे हैं, ये जो पावर है इसको कैसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों पावर्स का डिफरेंस 1 हो। ये पहली चीज़ है, की है किसी भी नंबर को तोड़ने की, ऑड नंबर को। सही है। तोड़ने के बाद क्या प्रोसीजर होगा ये लिख लिया, इसको इरेज करें। चलिए, ये पूरा क्वेश्चन मैं लिखा ही रहा हूँ, इसको इरेज नहीं करता, समझते हैं बेटा। देखिए अब आगे कैसे करेंगे इसको। 3 है 5 है तो बेटा लिखना नहीं, अब इसको इरेज नहीं करता, पूरा एक बार में लिखना। तो इसको ऐसे करके कि x की पावर 2 का रिजल्ट अलग निकाल लिया और 3 का अलग, 2 का अलग, अभी बताएंगे बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये अलग निकालिए। देखिए इसमें केस क्या क्या बनेंगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो सकता है। 3 केस ही बन सकते हैं, यहाँ माइनस हो सकता है या एक बार यहाँ माइनस हो सकता है, एक केस और बन सकता है। तो सारे केसेस पर हम डिस्कशन करेंगे, मगर ये पहला केस है जब दोनों केस में प्लस हो, प्लस दे रखा हो और प्लस ही पूछा हो। बेटा पूछने का मतलब क्या है, 5 नहीं है केवल, कितना है, 7 9 कुछ भी हो सकता है, एनी ऑड नंबर। केवल यहाँ 5 नहीं है, ये नियम अब 5 पे नहीं लग रहा। ये 11 रिजल्ट का टाइप ए है, ऐसे मानो आप, टाइप ए है, रिजल्ट नंबर 11 टाइप नंबर ए, ऐसे मानो। रिजल्ट नंबर 11 टाइप नंबर ए में आप ये पढ़ रहे हो कि प्लस दे रखा हो, प्लस निकालना हो, मगर जो निकालना है वो क्या है, केवल 5 नहीं है, एनी ऑड नंबर, 5 7 9 11, ये सब पे नियम लगेगा जो फॉलो करना है। सही है। तो पहला काम, जो यहाँ पावर लिखी है उसको ऐसे तोड़ लो। तो 2 में तोड़ा तो x² की वैल्यू निकाल लो, 3 में तोड़ा तो x³ की वैल्यू निकाल लो। बेटा अगर 7 होता तो 3 में तोड़ते और तो 3 की वैल्यू निकाल लो और 4 की वैल्यू निकाल लो। सही है। अब इधर सुनो, x प्लस 1/x a है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है आप जानते हो, a² - 2। बेटा पढ़ा है पहले। सही है। 2 निकाल लिया आपने। अब बेटा क्या निकालना है, 3 x³ प्लस 1/x³। बेटा ये फार्मूला होता है क्या, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 x प्लस 1/x। बेटा इसकी तो वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की, यानी ये क्या हो गया, a³ -3 × a। ये आ गया बेटा। लाल तुम्हें ये चाहिए थोड़ी नहीं था, तुमने तो पहले ब्रेक करा इसे। चाहिए क्या था, 5 पावर। इस पे आते हैं। तो अब पहले क्या रिजल्ट बताया, 9। बेटा हम क्या करेंगे, लाल यहाँ तक आ रहा है। देखिए क्या पहले बताया कि तोड़ना है, तोड़ने वाली चीज़ की वैल्यू निकालना है। अब उनको गुणा में करना है, यानी कि अब हमें ऐसे लिखना है x² प्लस 1/x², जो जो हम निकाल चुके हैं उसकी गुणा लिखना है ना, इंटू x³ प्लस 1/x³। सही है। इसके बारे में आप निकाल भी चुके हो, जगह थोड़ी कम हो रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³। वैल्यू रख दो बेटा इसकी। इसकी वैल्यू क्या है, a² - 2 इंटू a³ - 3a। सही लाल, देखो ये आ गया, यही तो प्रूफ कर रहे हो। कितना रह गया बेटा, आएगा भी, हाँ शांति। देखो लाल, इनकी गुणा करो, x² की गुणा इससे, x की पावर 5 प्लस इसकी गुणा यहाँ से करो तो इससे ये कट जाएगा 1/x।
बेटा इसकी ऊपर आएगा ये, प्लस इसकी यहाँ करोगे तो एक x ऊपर बच जाएगा, इसकी यहाँ करोगे तो 1/x की पावर 5। ये बात बेटा समझ में आ रही है? गुणा इधर बेटा जो चल रहा है वो ऐसा ही लिखा है, a² - 2 इंटू AQ - 3। बेटा आपको चाहिए क्या? 5 पावर चाहिए थी, तो 5 पावर को अलग कर लो, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को अलग लिख लो, जो बचा बेटा उसको अलग लिख दो, x प्लस 1/x, यही तो बचा लाल। ये और ये पावर अलग, ये दोनों अलग, बराबर जो बेटा इधर चल रहा है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, a² - 2 AQ - 3 है बेटा, यहाँ तक देख आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसको a को उधर ले जाओ, तो बेटा जो चाहिए था वो आ गया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आ गया, a² - 2 AQ - 3a माइनस a। कहाँ से आया बेटा? इसकी वैल्यू उधर जाके 1। तो यही तो तुम्हें फार्मूला चाहिए था, मगर देखिए ये फार्मूला थोड़ी नहीं है, ये तो हमने एक हिसाब से पूरा सवाल कर लिया। अगर यहाँ मान लो 3 दे रखा होता तो इसका पूरा आंसर आ गया होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक प्रोसेस बन गया हर एक क्वेश्चन को करने का। तो क्या 5 ही पूछेगा? अगर बेटा 7 पावर पूछ ले तो अपनी मर्जी से क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? 4 और 3। इसको 7 को तोड़ोगे अब यहाँ, तो 3 और 4 में, बस यही ध्यान रखना है कि कैसे तोड़ना है, डिफरेंस कितना रहे 1 का। तो जब 3 और 4 में तोड़ोगे तो यहाँ 3 की वैल्यू निकालना है, एक बार ये लिख ली है, एक बार 4 की। उन दोनों के क्या करते हैं? अब मल्टीप्लाई, अपने आप बन जाएगा 7। मल्टीप्लाई करने से अपने आप क्या बन जाएगा? 7, जैसे अपने आप 5 बन गया। तो बेटा अगर 9 दे रखा होगा तो 4 और 5 वैल्यू निकालो, दोनों की क्या करो? गुणा, अपने आप बन जाएगा 9। तो ये फिर प्रोसेस हो गया हर क्वेश्चन को करने का। तो अब कितनी ऑड होंगी? कितनी भी ऑड नंबर हो, सबका नियम यही होगा फिर। बोलो बेटा, मान लो 31 है तो क्या निकालोगे? 15 और 16, 16 अलग निकाल लो, 15 अलग निकाल लो, दोनों के क्या कर दो? गुणा। एक का ही तो अंतर रहना चाहिए, तो ये हर एक नंबर पर रिजल्ट बन गया। मगर आपको पता है इतना ऊपर पूछेगा नहीं, 5 तक 7 तक मैक्सिमम। तो ये लिखिए, फिर सवाल देते हैं इसमें। बेटा जो देख रहे हैं बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अलग हट जा रहा हूँ। इफ़ x प्लस 1/x 3 है, एग्जाम का क्वेश्चन बेटा दे रहा हूँ। इफ़ x प्लस 1/x 3 है तो आपको फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है बेटा? x प्लस 1/x 3 है तो ज्ञात करिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। एग्जाम का क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ये फार्मूला याद रखने की कैपेसिटी है, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लगिए, a की जगह क्या रखना है? 3, आंसर आ जाएगा। मान लो फार्मूला नहीं पता तो कैसे ब्रेक करना है? 2 में और 3 में। तो करिए और बताइए, दोनों तरीके से करिए, फार्मूले में डाल के और पैसे। एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर 123 है। काफ़ी बच्चों का आगे, बड़ा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये था, इफ़ x प्लस 1/x अगर 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का आंसर बताइए। गौर से समझिए, इस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को हम प्रूफ करके लाए एक फार्मूले की तरह। ठीक, तो डायरेक्ट हम क्या करें, इस फार्मूले में a की जगह क्या रखते हैं? 3, तब भी आंसर आ जाएगा। तो रखिए बेटा, इस फार्मूले में a की जगह 3, 9 माइनस 2, फिर बेटा 9, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 3। तो बेटा ये कितना बचेगा? 7 इंटू 27 में से 9 गए 18 माइनस 3, 18 7 126 और माइनस 3 कितना गया? 123।
ये आंसर सही है 123। हमने कैसे निकाला है? जैसे हमने फार्मूले प्रूफ करते हैं, हमने फार्मूला प्रूफ कर लिया। अब मान लो फार्मूला नहीं पता होता किसी को, कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या निकालेगा? पहले इसको क्या देखेगा? 5 पावर है, तो किस में तोड़ेगा? 2 में। और तो बेटा 2 की वैल्यू निकालेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा? 9 में से 2 गए 7, यह वैल्यू आ गई। फिर किसकी निकालेगा? 3 की। 3 की इस फार्मूले से निकालेगा, तो बेटा इसकी जगह क्या वैल्यू हुई है? 3 का क्यू 27 माइनस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा बेटा? 18। ये 2 वैल्यू निकालेगा अलग अलग, फिर क्या करेगा? मल्टीप्लाई किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की गुणा करेगा किससे? एक्स क्यू प्लस 1। बताया था ना अभी आपको कि गुणा करने पे आंसर बनेगा। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई? 7। इसकी वैल्यू कितनी आई? 18। गुणा करेगा तो क्या होगा? इससे इसकी करेगा x की पावर 5, इससे इसकी करेगा 1/x, इससे इसकी करेगा x, इससे इसकी करेगा 1/x की पावर 5, और ये बेटा 126। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये कितना बनेगा? 3। 3 उधर जाएगा, 126 माइनस, तब भी आंसर कितना है? 123। मगर फ़र्क क्या है? इसमें हमने डिटेल करी है, इसमें हमने फार्मूला याद कर लिया। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला चलो 5 तक याद कर लिया, 7 आ गया तो फिर 9 आ गया तो क्या? तो हर किसी का क्या फार्मूला याद करना पॉसिबल है? नहीं है। मगर हर किसी को हमें बेसिक तरीका आना चाहिए तोड़ने। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आज तक क्वेश्चन 5 पे देखा गया है, अभी तक आया जो मैंने देखा, एक आध क्वेश्चन 5 पे आ गया। तो अब क्या करिए, आप 5 का तो डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा बेसिक बच जाएगा। और 5 से आगे करने का ये प्रोसेस याद रखिए, ये प्रोसेस किस में तोड़ना है? 2 में और 3 में। 7 है तो 4 में और 3 में, इस तरीके से और करते चले जाइए। सही बेटा ध्यान दीजिए, टाइप ए थी, टाइप ए में क्या सीखा कि प्लस दे रखा है और प्लस पूछा है। अब टाइप चेंज करते हैं, यहाँ माइनस दे रखा हो और माइनस पूछ ले, या प्लस दे रखा हो माइनस पूछ ले, या माइनस दे रखा हो प्लस पूछ ले, तो वही टाइप। सही लिखिए तो टाइप बी। बेटा 11वां ही रिजल्ट है, टाइप कौन सा है? बी। टाइप बी में करना है क्या आप लोगों को? अब बेटा ये फार्मूला नहीं लिखवा रहा मैं, अब हम सीधे डिस्कशन कर रहे हैं, फार्मूला नहीं लिखना, ये वाला फार्मूला जो है ये नहीं लिखना, सीधे डिस्कशन करते हैं। तो लिखिए इफ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, चलिए एक काम करते हैं, एक फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं। अगर आप याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सही, फार्मूला भी हो जाएगा इस बहाने से, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो लिखिए बेटा x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, देन फाइंड x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। देखिए यार इसे आगे कर दिया करो, बार बार दिक्कत होती तुम्हें। इस पे हटाओ। देखिए बेटा यहाँ दे रखा है x माइनस 1/x, कितना दे रखा है? a। तो a के लिए प्रूफ कर रहे हैं, अभियान तो सबके लिए हो जाएगा। और आपको बेटा निकालना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तो बेटा फिर से जो बच्चे देख रहे हैं लाल ध्यान नहीं, सिर्फ 5 के लिए नहीं है, क्या हो सकता है यहाँ? 7, 9, 11, एनी ऑड नंबर। फिर से बेटा चक्कर में पड़ जाओ, बार बार 5 के लिए कर रहे हैं। ढक्कन तुम इसलिए हो क्योंकि बेटा जो नियम 5 पे लगेगा वो नियम कितने पे लगेगा? 7 पे। तो बार बार 5 के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 तक पूछा गया है।
इसलिए हम 5 तक जो फार्मूले प्रूफ करना उन्हें याद कर सकते हैं। जब आज से आगे 5 तक पूछा ही नहीं गया तो हम फार्मूले प्रूफ करके भी क्या करेंगे, मगर हम याद कर, एक प्रोसेस हमें पता है कि करना कैसे। तो बेटा टाइप बी में क्या फ़र्क है, टाइप ए में दोनों जगह क्या था प्लस, क्या हुआ टाइप ए में क्या था दोनों जगह प्लस दे रखा था, प्लस पूछा था। टाइप बी में माइनस दे रखा है, माइनस पूछा। तो बेटा वही नियम, इसको किस में तोड़ते हैं, 2 और 3 में। डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो बेटा एक्स स्क्वायर निकालना है। अब बात ये आ रही है कि माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है। मान लो अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे हो और एक बार निकाल रहे हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, दोनों कैसे हैं प्लस में, तो क्या माइनस बनेगा, एक माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आ रही कौन सा प्लस में और कौन सा, तो बेटा मन में आए वो कर लो, मन में आए उसको प्लस कर लो, मन में आए उसको माइनस कर लो, ट्राई करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा एक बार इसको क्या कर लेना, माइनस करके देख लेना। इसको प्लस करके इसलिए देखते हैं, समझिए, क्योंकि ये माइनस में क्यू में डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस में ले लेना। तो बेटा बताओ, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले सिंगल पावर की वैल्यू आएगी, फिर 2 में बढ़ जाएगी। तो बेटा एक बात बताइए, माइनस में ये प्लस में, इसका आंसर क्या लिखूं, स्क्वायर माइनस 2। समझ ले बेटा, कुछ साइन चेंज है, पावर सेम है। ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में, ये कौन सा नियम है, 8वां। अब इसमें क्या, कल क्या करा, तो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, मान लो सबको ही होगा, तो प्रैक्टिस करो ना उसकी, तो आधा जीवन इसी में गुजर गया। तो बेटा इस रिजल्ट में क्या खास बात होती है, पावर सेम रहेगी, जो यहाँ पावर दी है वो यहाँ होगी, जो दिया है वही पूछेगा पावर में। फर्क किसका होगा, साइन का, साइन अपोजिट हो जाएगा। माइनस से प्लस पूछ रहा है तो +4, प्लस से माइनस पूछ रहा है तो -4। तो बेटा ये नियम होता है ए स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि प्लस पूछा है। तो बेटा ये आ गया क्योंकि ए लिया था हमने। तो इससे लाल इस पे आ रहा है 2 पावर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जब 1 से 2 पे आते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर का मतलब इस पूरी वैल्यू को ये बोल रहे हैं बेटा, यही तो होगा, पूरी वैल्यू ये है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2 यानी इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट खत्म, माइनस क्या करोगे 2, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2। ये किसका रिजल्ट आ गया, 2 पावर का। अब किसका चाहिए बेटा, 3 का माइनस में ले लेना है। क्यों सर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन माइनस में लाना है। तो नेचुरल सी बात है, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में। तो इसका आंसर क्या होता है, का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। बेटा इसका तो वैल्यू दे ही रखी, ए क्यू प्लस 3 इंटू ए। सही, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास आ गई। अब दोनों के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तभी तो 5 बनेगी। 2 और 3 की गुणा से, बोलो बेटा 7 कैसे बनेगी, 4 और 3 की गुणा से। इनकी गुणा करते हैं, जब इनकी गुणा करोगे तो इसका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2। बेटा ये माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्यू प्लस 3 है। सही है बेटा, गुणा करो इसकी इससे, 5 प्लस में हो जाएगी। इस वाले की गुणा यहाँ करना है, तो इससे ये कट जाएगी, माइनस की 1/x प्लस इसकी इससे करो, इससे ये कट जाएगी प्लस x, इसकी इससे करो 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 और ए क्यू प्लस 3 है।
बेटा जो चाहिए था वो क्या है, माइनस में, तो माइनस में ये चाहिए था, ये है ही, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये तो निकालना ही था। यहाँ से ना माइनस कॉमन लो, तो ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, ये वाला तो माइनस, नहीं कॉमन लेना ही नहीं, पहले से सही है। प्लस में क्या करना है, x माइनस 1/x बच गया। बेटा यहाँ तक आ रहा है, देखिए क्लियर। तो ये हमने यहाँ से ले लिया, ये बच गया, जो चल रहा है वो ऐसा ही है, a² + 2 और a³ + 3a। तो बेटा ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का a। तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, क्या रिजल्ट आया, a² + 2 इंटू a³ + 3a माइनस का a। और बेटा प्लस वाला क्या रिजल्ट आया था, बता बेटा क्या आया था, a² - 2 a³ - 3a। तो क्या फ़र्क आया, बस माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में प्रूफ कर लिया। मगर हमें प्रूफ नहीं करना था, ईमानदारी से बताएं तो ये रिजल्ट चल रहा है। तो क्या देखना था, हमें ये देखना था कि माइनस में वैल्यू दे रखी हो, माइनस में पूछिए, तो छोटी वाली पावर को किस में रख लें, प्लस में, और बड़ी वाली पावर को तब गुणा करें तब रिजल्ट बनेगा। क्योंकि ये 5 पर ही नहीं है ना, ये 7 पर भी है। 7 पर होगा तो क्या होगा, 3 पावर को प्लस में रखो, 4 पावर को माइनस में रखो, तो ये 9 पर भी ऐसा ही होगा। क्यों, मगर हम इनको फार्मूले की तरफ क्यों प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि 5 वाले आ गए हैं, इसलिए 5 वालों के फार्मूले हो गए कि माइनस दे रखा हो माइनस में पूछा हो तो ये फार्मूला, प्लस दे रखा हो प्लस में पूछा हो तो ये फार्मूला। और प्रोसेस पूरा पता ही आए कैसे, तो वो प्रोसेस 7 पे आएगा तो लगा देंगे, 9 पे आएगा तो लगा देंगे, 5 पे आएगा तो फार्मूले से कर लेंगे। कई बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार समझना है कि सिर्फ ये 5 पर नहीं है, ये सब पे है, मगर आया नहीं इसलिए हम इस पर फोकस कम कर। बेटा जो बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ सब आ रहा है, बंद कर दो। देखिए है क्या, डाउट ये भी हो सकता है कई सारे लोगों को कि कोई ज़रूरी है क्या कि इसको माइनस लें इसको प्लस लें। हमें कुल मिलाकर के तो क्या बनाना था, ये माइनस में बनाना है। तो अब की बार थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्या इसको माइनस ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं। तो देखिए जब तुम ऐसा करोगे ना तो माइनस में आने का फार्मूला कोई जल्दी है नहीं। यहाँ से रिजल्ट पड़े हैं ना, माइनस से किस में आना, माइनस में, माइनस से माइनस में नहीं है, माइनस से प्लस में है। हम आ तो जाएंगे, देयर इज नो डाउट, मगर दिक्कत काफ़ी होगी। इसलिए मजबूरी क्या, हम छोटी पावर को प्लस में ले लें और बड़ी पावर को माइनस में। जैसे डाउट था कि भाई इसको माइनस नहीं ले सकते, तो बेटा ले लो, मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, 5 मिनट तो मैं यहाँ से यहाँ आने में लग जाएंगे, तो ये ना, तो इसलिए हमने क्या नहीं करा, ये माइनस में नहीं लिया, प्लस में लिया। अब एक बात ये हो सकती है कि यहाँ आपकी बार क्या दे दे और पूछ क्या ले, तब क्या करेंगे देखते हैं। अगर एक बार प्लस दे रखा है बेटा, माइनस पूछा है हमसे, फिर से ध्यान सुनिए, ये वाली वैल्यू कब आएगी माइनस वाली, जब एक प्लस हो। बेटा यही तो करना पड़ेगा फिर भी, अगर देखोगे तो इसको किस में ले लो, उसको फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस में। तो ये रिजल्ट दूसरा आएगा मगर प्रोसेस तो वही रहेगा। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो बेटा टाइप सी होगा, लिखिए टाइप सी। टाइप सी में क्या करना है, देखिए मैं बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, टाइप सी भी आने वाले हैं नहीं, एक आधी क्वेश्चन आएगा 5 पे आया तो, मगर मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ करने का, जिससे हम 5 की नहीं करके हर किसी पे एक अप्लाई कर रहा हूँ।
एक रिजल्ट लो फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए तो है क्या, टाइप ए ये था बेटा कि ये भी प्लस था और जो निकाल रहे थे वो भी प्लस था। टाइप बी क्या था, जो निकाल रहे हैं वो भी क्या है माइनस, और जिसका यूज कर रहे हैं वो भी क्या है माइनस। टाइप सी ये है बेटा कि जो दिया है वो प्लस है, जो निकालना है वो तब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना। तो फिर से देखिए बेटा, प्लस दे रखा है, अगर हम प्लस में इसको यूज कर लें क्यू 3 पावर में प्लस ही, तो भाग दौड़ कम हो जाएगी। और दूसरा वाला किस में निकाल, यार ये किस में तोड़ोगे आप, इस वाले को, इसको बेटा 2 पावर में तोड़ोगे, एक तो 2 में और तो 3 वाले में हम यही यूज कर लेंगे, क्योंकि एक्स क्यू प्लस 1/x³ आता है, तो उसमें ये यूज होता है, तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा। माइनस वाले में हम निकाल लें, तो x² माइनस 1/x² निकाल दे रहा है, सही है। तो बताओ बेटा, प्लस है माइनस पे आना है, a² प्लस 2, सही है, आसान हो गया। अब यहाँ उल्टा करते प्लस से प्लस पे आते तब भी होता, फिर उधर दिक्कत होती। तो ये क्या हो गया बेटा, a² प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³, क्या होगा वही x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। तो बेटा ये क्या हो गया a³ और ये माइनस का 3 है, फिर से गुणा करना पड़ेगी तभी तो 5 बनेगा। तो x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2 किससे गुणा करना पड़ेगी, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर। सर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी माइनस आ सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं, अदरवाइज माइनस आ ही नहीं सकता। मगर आप लोग ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ये कि इसी को माइनस ले सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे इसको ले लो चाहे इसको क्या कर लो प्लस, इसको क्या कर लो, मगर वो ये कि करना तो हमें ही है ना। तो हम ये सोचेंगे आसान कहाँ से, करने वाला कोई बाहर तो आएगा नहीं, करना भी हमें को, तो हम आसान सोचेंगे कहाँ से आसान हो जाएगा। तो बेटा करिए, क्या आएगा a² प्लस 2 इंटू a³ माइनस 3 है। बेटा गुणा करो फिर से, x की पावर कितना बनेगा 5, ये 1/x माइनस x माइनस x की पावर 5 बराबर a² प्लस 2 इंटू a³ माइनस 3 है, सही। बेटा फिर से वही, ये और ये हमें चाहिए था, ये तैयार है, सही है ना। यहाँ से क्या करना है, माइनस कॉमन लो, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, और ये रिजल्ट बेटा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसकी तो वैल्यू चाहिए ही थी, ये वाला उधर चला जाएगा प्लस का, मगर फर्क क्या है माइनस का, तो माइनस की वैल्यू यहाँ से, यानी एक तुम्हें निकालना पड़ेगा अब, यानी अब इसका आंसर किस में आएगा अंडर रूट में। बेटा यही तो चाहिए तुम्हें, वही तुम्हारे पास है नहीं, यानी यहाँ से अब हमें क्या निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x, जो क्या होता है बेटा अंडर रूट a² माइनस 4। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट 4, ये जाके उधर क्या हो जाएगी प्लस, तो इसमें क्या जोड़ दें और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर माइनस में, तो बेटा क्या हो जाएगा a² प्लस 2 और a³ माइनस 3a प्लस अंडर रूट a², यानी ये अपने आप में बिल्कुल क्या आ गया अलग। तो अलग क्या अंतर समझ में आया कि जब माइनस में है माइनस में पूछ ले, प्लस में है प्लस में पूछ ले, तो अंडर रूट नहीं आता, मगर उल्टा कर ले
प्लस में है और माइनस में पूछ ले तो अंडर रूट आएगा। अब एक बार क्या दे रखा होगा, ये माइनस दे रखा होगा, प्लस पूछ लेगा तभी। इससे ज़्यादा केस ही नहीं बन सकते ना, और कौन से केस बनेंगे, और कौन क्या केस होगा। देखिए ऐसा है, मैथ स्पेशल है आपका बैच, इसका मतलब है कि आप मेरा कॉलर पकड़ने वाला सीन है, ये आना नहीं है इतना हार्ड, मगर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन एक अपर लेवल की, कि आ गया तो बेटा आया कहाँ तक अभी तक जो एनालिसिस करी गई है, प्लस वाला पूछा है, प्लस ही आया है, प्लस दे रखा होगा, प्लस पूछ लेगा जो सबसे पहला रिजल्ट था, या माइनस दे रखा होगा, माइनस पूछ लेगा, ये नहीं उल्टा नहीं कराएगा अभी तक। मगर हमें तो आना चाहिए ना कि होगा क्या। सही है बेटा, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा टाइप है हमारा डी, हो गया, टाइप डी है बेटा। टाइप डी में क्या करना है, माइनस लेते हैं बेटा और इसको क्या कर देते हैं, प्लस। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये माइनस है वो प्लस है, तो प्लस कब आ सकता है, जब दोनों क्या हों, यही तो सीखा था, जब दोनों प्लस हों तभी प्लस आ सकता है, अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं। तो मुझे ये निकालना नहीं है, समझिए क्यों, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, दोनों क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यानी कि तुम्हें ये माइनस से किस में कन्वर्ट करना है, प्लस से कन्वर्ट करना आता तो कर सकते हो, चलो अच्छा करा ही लेना। चलिए फिर अभी इनका यूटिलाइजेशन भी करा। तो बेटा क्या करते हैं, प्लस चाहिए तो इससे प्लस पे आइए, तो x प्लस 1/x क्या होगा बेटा, अंडर रूट a² प्लस 4 बेटा होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब बेटा दो पावर पे चलिए, x² प्लस क्या होता है बेटा, a² - 2, a² कौन से पूरे का स्क्वायर, a² प्लस 4 - 2 यानी कि a² प्लस 2। और आपको क्या चाहिए, x³ प्लस, बेटा ये जब निकलेगा जब हमें क्या पता हो, x प्लस 1/x पता हो का होल क्यूब प्लस 3 × -3 × x प्लस 1/, ये दे रखा है तुम्हें ये। तो अब थोड़ा सा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया बहुत, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इत्तेफाक होगा कि क्या दे दे, दे दे। देखिए इसको हम फार्मूला अगर प्रूफ भी करें तो बेटा क्या आएगा, a² प्लस 4 की पावर 3/2 आएगा, 1/2 तो पहले ही है, इस पे कितनी लगा दी, 3 -3 × x a² प्लस 4 की पावर ½ ये बेटा बना। अब इन दोनों की क्या करना होगी तुम्हें, मल्टीप्लाई, किन दोनों की, इसकी और इसकी, यानी इसकी गुणा इससे करना होगा, तब जा करके एक रिजल्ट बनेगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं, इसीलिए नहीं आता यार, इंसान ही तो है कितना कर लेगा। तो कौन सा रिजल्ट अच्छा रखता है, मगर जब ये आ गया, मान लो कि सॉल्व करने के लिए आ गया और एक ऐसी वैल्यू दे दी गई जिसका अंडर रूट निकल सकता हो, जैसे 16 आ जाए यहाँ पे मान लो, तो ये इजी हो जाएगा। तो हमें प्रोसेस पता लग गया करने का, कैसे करेंगे, ये मेन था कि करेंगे कैसे। तो बेटा जब प्लस में पूछना है तो दोनों प्लस चाहिए, और यहां माइनस है तो एक प्लस एक माइनस, और दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह माइनस लेना पड़ेगा। ये हमें प्रोसेस समझ में आ गया पूरा, सही है। इस पे डिपेंड इत्तेफाक क्वेश्चन आता है, फिर से बोलता हूँ, मगर 5 पर आ गए। अब हम 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे 5 पर, लिखिए। तो ये बेटा ऐसे करना है, यहाँ तक इसलिए छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तरीका पता होना चाहिए। तो ये कब तक नहीं होगा अच्छे से, जब तक इसका क्या नहीं निकले, स्क्वायर रूट, जब तक यहाँ एक ऐसी वैल्यू ना फंसे जो पूरी जैसे यहाँ 25 फंस जाए आ जाएगा, 16 हो जाए आ जाए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पता है, तब तक ये करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो रिजल्ट डी यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
नोट करिए, फिर क्वेश्चन उठाते हैं इस बेटे का। ये टाइप खत्म हो गई, तो बस क्वेश्चन रह गया। हाँ क्यों बेटा, क्यों काट दें? ये जहाँ छोड़ा है उसका मकसद है कि ये क्वेश्चन कब आ सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ जब एक ऐसी वैल्यू फंस जाए जो किसी का स्क्वायर हो। बेटा देखिए, हमने जो रिजल्ट करे हैं ये 11वां रिजल्ट, ये सब किसके पावर के? 5 के। मगर ये पता आप 5 पे नहीं ले सकते, आप 7 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, बताया था ना। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो 7 पर डिपेंड है। लिखिए इफ x + 1/x, बेटा यहाँ पे 3 दे रखा है, ये छोटी वैल्यू ले लो, मान लो यहाँ 2 दे रखा है बेटा। x + 1/x की वैल्यू बेटा 2 है, और मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा यहाँ 5 की वैल्यू बताओ कि x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 क्या होगा। तो बेटा नियम पता है किस में तोड़ेंगे? पहले 3 में और 4 में। बेटा आप ध्यान सुनो, मैंने क्या कराया था कि प्लस से प्लस में जाना हो तो दोनों क्या रहते हैं? प्लस। ये प्रोसेस था। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि प्लस से तो दोनों क्या लेना है? प्लस। तो 3 वाला भी प्लस ले लो और उनकी दोनों की क्या कर दो? गुणा, आंसर आ जाए। तो प्रोसेस पता लग गया अब तुम्हें। अब यहाँ पे क्या हो सकता है अब की बार? 1 माइनस 1 प्लस, तो प्रोसेस पता लग गया। ये प्लस वो माइनस, तो प्रोसेस पता लग गया। ये भी माइनस वो भी माइनस, तो प्रोसेस पता लग गया। हमें कुल मिला के क्या सीखना था? प्रोसेस सीखना था कि करेंगे कैसे, बस। अब इसको करिएगा बेटा, 1 मिनट बंद कर दे, बताइए क्या आंसर आएगा तुम्हारे। देखिए बेटा काफी बच्चों का आंसर 2 आया है। मैंने प्रोसेस बताया, मैंने रैंडमली क्वेश्चन दिया है। सच में मुझे खुद भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, मगर मैंने प्रोसेस बता दिया। अब उस प्रोसेस को जो फॉलो करेगा वो जीतेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो बेटा 7 पावर दे रखी है, नियम क्या कहता है? 7 हो तो एक 3 में टूटेगी, एक कैसे पता लगा? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑड पावर में उस तरीके से तोड़ते हैं कि दोनों पावर का डिफरेंस 1 हो। तो बेटा एक को 3 में तोड़ो, एक को, तो बेटा 3 में तोड़ो, x³ + 1/x³। बेटा ये तो बड़ा सिंपल है, दे ही रखा है। क्या हो जाएगा? x + 1 का पावर 3, इसकी पावर 3। डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, अब तो समझ में आ रहा होगा। -6 = 2। अब बेटा क्या निकालना है? 4 पावर। तो 4 के लिए पहले 2 निकालो, x² + 1/x²। तो बेटा यहां से यहां आए a² - 2 यानी कि 2, क्योंकि ये सब रिजल्ट है। रिजल्ट फर्स्ट का क्या है? सब रिजल्ट है। तो 1/, अब बेटा 4 पावर पे आओ तब भी क्या आएगा? 2। अब जानते हो इन दोनों की क्या करना होती है? गुणा। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3 1/x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो बेटा बताइए क्या आएगा? इसकी वैल्यू निकाल जो क्यों? 2, इसकी भी वैल्यू 2। बेटा गुणा करो, कितनी बनेगी पावर? 7। यहाँ से बेटा यहाँ गुणा करो 1/x, इसकी बेटा इसमें गुणा करो x, इसकी लाल यहाँ करो 1/x की पावर 7, ये बेटा 4। इतने की वैल्यू 2, तो इसमें से 2 घट जाएगी 2। तो ये प्रोसेस तो जानना था हमें, बोलो ला। अब की बार क्या दे रखा होगा यहाँ? माइनस, और पूछेगा क्या? बताओ फिर। एक ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना और क्या करना है, समझ में आ जाएगी चीजें। तो बेटा अब की बार माइनस दे रखा है और प्लस पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। 1-2 मिनट का टाइम लगाओ बेटा, चल रही है बेटा, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए। अब की बार माइनस दे रखा है बेटा, प्लस पूछा है, तो क्या नियम बताया था? एक को प्लस में लेना होगा, एक को माइनस में। तो करिए और फिर बताइए बेटा, बंद कर दो। काफी बच्चों का बेटा आंसर आ गया, मगर आंसर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आ रहा। बेटा सिंप्लीफाइड इसलिए आंसर नहीं आया क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन मैंने लिखा है, हमें तो प्रोसेस जानना था, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलवा रहा हूँ। आंसर तो कुछ भी आया, हमें इस बात से क्या मतलब, मैं प्रोसेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है बेटा? माइनस दे रखा है और प्लस पूछेगा, तो एक माइनस में लेना होगा, एक नहीं, दोनों किस में लेना होंगे? दोनों प्लस में लेना होंगे, तभी प्लस आ सकता है, तभी प्लस आ सकता है। तो बेटा देखिए, जब प्लस में आना होगा तो पहले तो कितनी पावर पे प्लस में आए?
3 पावर पे किस में आए, प्लस में, फिर 4 पावर पे प्लस में। तो बेटा ध्यान से सुनिए, यानी कि यहां से तो x प्लस 1/x पे जब आएंगे तो बेटा सेम पावर पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट a² प्लस 4। बोलो बेटा, a² का मतलब ये हो गया अंडर रूट 8। ठीक बेटा, अगर हमें ये पता लग गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, q वाला पार्ट। अब तो क्या निकालने बेटा, 2 पावर पे आओ, x² प्लस 1/x²। क्या होता है बेटा, a² माइनस 2। a² का मतलब 8 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 2 6। बेटा इससे इस पे आओ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 36 माइनस 2 यानी क्या आएगा बेटा, 34। सही है। अब बेटा ध्यान से सुनो, 7 पावर है तो 3 पावर अलग लिखना है, और बेटा 4 पावर अलग लिखना है, ये तभी तो आंसर आएगा। तो बेटा 4 का तो आंसर निकाल चुके, 3 का नहीं है, 3 का आंसर निकालो अलग से। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा बेटा, x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 8, यानी ये हो गया बेटा 8 की पावर 3/2 माइनस। सही है, इसको इतना ही आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं बेटा। इसकी यहाँ वैल्यू लिख दो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई। इसको और ज़्यादा सॉल्व करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा, यहाँ अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, अंडर रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 गुणा बेटा 8, ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब वही 2 रूट 2। सही है बेटा, 8 दूनी 16 रूट 2, ये हो गया बेटा 3 दूनी 6 रूट 2, तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 10 रूट 2। पूरा सॉल्व हो गया। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो 10 रूट 2, इसकी वैल्यू बेटा 34। सॉल्व करो बेटा, इसके अंदर गुणा करो x की पावर 7, इसकी यहाँ गुणा करो तो क्या आएगा बेटा 1/x, इसकी यहाँ करो x, इसकी यहाँ करो x की पावर 7, और बेटा इधर जो चल रहा वही चलता रहेगा 340 रूट 2। बेटा इसकी वैल्यू ये है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इसकी वैल्यू क्या है 8 रूट 8, रूट 8 का मतलब तो है 2 रूट 2। तो बेटा इधर में से 340 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा दो तो क्या आएगा 338 रूट 2, ये इसका आंसर होगा। तो हमें क्या जानना था बेटा, प्रॉपर हमें प्रोसेस समझना है। इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, मगर मेंस में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं मेंस में क्वेश्चन आना, इतना टफ भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। 2 ही चीज तो निकालना है, टफ भी नहीं इतना। तो हमें क्या ध्यान देना बेटा, माइनस है प्लस में जाना है तो दोनों प्लस लेना है, प्लस है तो दोनों प्लस ही लेना है। अगर यहाँ माइनस में आना होता तो 1 प्लस 1 माइनस। अब आई थिंक खुद कर लोगे मुझे लग रहा है, और ज़्यादा नहीं कराने की जरूरत है। अब कुछ नए क्वेश्चन उठा रहे हैं इसी पे डिपेंड। ये मेरा पूरी टाइप खत्म हो गई। तो अब बेटा ये 7 पे नहीं खत्म हुआ, 9 भी खत्म हो गया, 11 पावर भी खत्म हो गया, 13 पावर भी। पावर तो कुछ भी हो सकती है लाल, ये सारी पावर का प्रोसेस है। ये प्रोसेस याद रखना है कि माइनस से प्लस में जाना या प्लस से माइनस में जाना है, माइनस से माइनस में जाना, ये मेन चीज़ थी। सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा जो बच्चे देखना, फिर आगे चलता है। देखिए बेटा, अगर देखा जाए मैंने 12 रिजल्ट इसमें बताए थे, हम लोग 11 रिजल्ट कर चुके हैं। जो 12वां रिजल्ट है ना, यकीन मानो वो रिजल्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। वो पता है क्या रिजल्ट है, वो सब रिजल्ट है रिजल्ट 1 का, मगर 12वां रिजल्ट वो अलग बना के लिख दिया है मैंने। तो हमारे कुल मिला के क्या खत्म हो गए, रिजल्ट्स खत्म हो गए। ठीक है, जो 12वां रिजल्ट है वो बेटा अभी बताऊंगा, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। वो रिजल्ट क्या है, सब रिजल्ट है वो, अब इसमें रिजल्ट बना के लिख दिया, यानी कि रिजल्ट खत्म हो गए। अब हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस का मतलब 1 से लेकर के 12 रिजल्ट तक का इसमें इस्तेमाल होगा।
मतलब रैंडमली क्वेश्चन है वो, और वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आए हुए। एक दो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, लगभग सारे क्वेश्चन पेपर के हैं वो। यानी आप पूरा दिमाग आपका लगेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब मेन अलजेब्रा है अभी कह सकते हो, जबरदस्त वाली। ठीक है, इरेज करते हैं बेटा, क्वेश्चन उठाते हैं। आज हमारे रिजल्ट सारे समाप्त हो चुके हैं। अब जो बच्चे बेटा नहीं आ पाए किसी कारण से, बेटा या तो अलजेब्रा छोड़ दो या फिर बेटा इन रिजल्ट को सीख लो, मजबूरी है, क्योंकि इन रिजल्ट पे क्वेश्चन आएगा। पूरी की पूरी क्लासेस पढ़ी हैं बेटा, सारी की सारी सीक्वेंस से क्लासेस डाली हैं मैंने। कोई दिक्कत आए पहले तो उनको रिवाइज करो, फिर कोई दिक्कत आए तो क्लास में डिस्कस करो, मगर उस रिजल्ट को कंफर्म करना है। कंफर्म का मतलब 100% सीखना ही सीखना है आप लोग, उसमें इफ एंड बट का कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल रिजल्ट है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो अब हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन है, मिसलेनियस। तो हेडिंग डालिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन रिजल्ट्स। मिसलेनियस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन रिजल्ट्स। तो जो बेटा 12 रिजल्ट्स हैं उस पे कैसे क्वेश्चन है, मिसलेनियस। अब ये पता नहीं कि कौन सा रिजल्ट लगेगा, अब ये आपकी क्या समझ काम करे, बेसिक समझ काम करेगी कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगेगा, कौन सा रिजल्ट नहीं लगेगा। सही है, अब तो सीधे क्वेश्चन है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जो रिजल्ट पढ़ रहे थे उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो इजी था। अब सिर्फ क्वेश्चन है, अब रिजल्ट कहाँ से लगेगा, खुद की समझ से कि कौन सा रिजल्ट लगना है कौन सा नहीं। तो लिखिए बेटा, इफ क्वेश्चन है बेटा, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। इफ x इज इक्वल टू 5 + 2√6, वैल्यू है बेटा इफ x इज इक्वल टू 5 + 2√6 एंड y इज इक्वल टू 5 - 2√6, देन फाइंड बेटा ज्ञात करना है x की पावर 3 + y की पावर 3 + x × y अपॉन x² + y² - 2xy। इसकी वैल्यू बेटा ज्ञात करना है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें आपका बेसिक समझ काम करेगी कि रिजल्ट से होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर करिएगा। वैसे देखा जाए तो उसमें काफ़ी कुछ दे रखा है पहले से। देखिए बेटा, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, 970 इसका सही आंसर है। जिनका आ गया वेल डन बेटा, जिनका नहीं आया समझिए। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, कहाँ पर, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बेटा अगर आपको x पता है तो आप 1/x निकाल सकते हो साइन चेंज करके, मगर खास बात क्या होना चाहिए उन दोनों में कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। तो बेटा ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 और 6 का 6, 4 6 24 और 25, अंतर कितने का, 1 का। यानी कि x अगर मेरे पास बेटा 5 + 2√6 है तो बेटा 1/x कितना होगा, 5 - 2√6। बट क्या चेंज हो जाएगा बेटा, केवल साइन। और बेटा ये वैल्यू किसकी है, y की, यानी कि y बेटा किसके बराबर है, बेटा 1/x। यानी हमें ये पता लग गया कि y की जगह हमें क्या रखना है, बस यही हमारी मेन चीज़ थी। बेटा अब देखिए इस वाले में x की जगह x3, बेटा y की जगह 1/x3, ये तो फार्मूला हो गया, यही यूज करना है। प्लस x की जगह x, y की जगह 1/x, तो ये 1 हो गया, बटे बेटा x² + 1/x², y की जगह क्या रखना है, 2x 1/x। तो बेटा इसकी वैल्यू चाहिए और x पता है तुम्हें, तो 1/x भी पता है, बोलो बेटा। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा, x + 1/x क्या होगा, दोनों का जोड़, इससे ये कट जाएगा, 5 और 5 10, बेटा x + 1/x कितना आ गया, 10। तो बेटा अगर मैं ये निकालना चाहूँ x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा,
10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 यानी बेटा 970। बोलो लाल, 1000 में से 30 गए 970। और बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालो तो कितना होगा? है बेटा? हाँ तो बेटा मैं भी तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2। बेटा ये दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा सीधे। रिजल्ट ही तो लगा रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98। तो बेटा इनकी वैल्यू डाल दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 970 प्लस 1 ये वाला, ये बेटा 98 माइनस 2 सही है? सही है। तो ये 971, ये कितना होगा? कुछ गलत हो रहा है। एक मिनट बेटा इसे बंद करिए। बेटा देखिए इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन ही गलत लिख गए थे, सही है। तो बेटा इसका फाइनल आंसर क्या आया? 971/96। यही बेटा सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। तो समझ में आ गया ऐसे रिजल्ट कैसे करेंगे। कुल मिला के हमें यहाँ ये देखना था कि मिसलेनियस, बेटा बैठ देखो, कुल मिला के हमें क्या देखना था कि मिसलेनियस क्वेश्चन में एक रिजल्ट से लेकर के रिजल्ट 12 तक, आई मीन 11 तक सबका यूज हो सकता है, किसी का भी कहीं भी यूज हो सकता है। अब ये हमारी बेसिक समझ काम करेगी। तो बेटा कल की क्लास आए और मैं भी परसों की भी क्लास हम मिसलेनियस पे ही गुजारेंगे, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। 99% कल की पूरी क्लास इसी पे होगी, परसों की लगभग आधी क्लास हम इसी पे गुजारेंगे। किस पे? मिसलेनियस क्वेश्चन। 1 से लेकर के 12 रिजल्ट तक क्या हो रहा होगा, उन पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन में 2-2 रिजल्ट लग रहे होंगे, 3-3 रिजल्ट लग रहे होंगे, तब आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, और आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और कोई दिक्कत आए तो बेटा कमेंट करना, 100% कोशिश करेंगे आंसर देने की। चलिए।